Hello student, here is the basics of exercise 1.2. The terminology is a real number, real definition of real number. So what is the real number? So real number is the collection of rational and irrational numbers. रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के जो नंबर होते हैं उनका एक कलेक्शन है, एक सेट है। यानी इन सबको नंबर को एक बैग में भर के रख दिया जाए तो पूरा बैग जो हो गया सेट हो गया और उस पूरे बैग को अपन बोलेंगे रियल नंबर। इस रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ एक चीज याद रखना है, रिमेंबर दैट एवरी रेशनल as well as every irrational numbers is रियल नंबर। हम एक कोई भी रियल नंबर लें, अपन कहे माइनस रेशनल नंबर लिए -3 या -4, 2, 3, 2/5, 6/3 कुछ भी लें अपन, तो रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में भी होते हैं। रेशनल नंबर आपका नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है वो भी रेशनल नंबर है, और जो p/q की फॉर्म में लिखे हैं वो भी रेशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर बोले जाएंगे। इट इज कॉल्ड रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर ऑल्सो रियल नंबर। हर एक रेशनल और हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका अपन उल्टा बोला है कि हर एक रेशनल या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन काया उल्टा बोला जाए, हर एक रियल नंबर रेशनल होता है या हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स है। तो कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है ना। देयर इज कुछ some properties regarding rational numbers. The first property is the one is number is rational number and other is irrational number. If we add rational and irrational number, then we get new number that will be irrational number. Second property, one is rational number and second is irrational number. If we subtract, then we get a new number that will be irrational number. Third property, see, one is rational number, second is irrational number. If we multiply both, then we get a new number that will be also real number. And fourth property, one is rational number and one is irrational number, and we divide both, then we get a new number or quotient that will be also irrational number. But if one number is irrational and other number is also irrational and we divide each other, then we get a new number that may be rational or irrational. दोनों में से कोई सा भी नंबर हो सकता है, रेशनल भी मिल सकता है हमें नया नंबर और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो ये these are some properties regarding irrational number and definition of real number. Please note down in your notebook for future. Thank you. See you in next slide. Here your exercise 1.2. Your first question is just true, false, and justification of your answer. The first question is first true, false. First question is every irrational number is real number. स्टेटमेंट है हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज रेशनल और इरेशनल दोनों ही तरह के नंबर्स का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, उसे रियल नंबर कहते हैं। सो एवरी रेशनल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ real number, but its converse is not true. So the first question का first statement आपका true है because set of rational and irrational number is real number. So every rational or every irrational number is also a real number. This statement is true. Now second statement is every point on the number line is of the form under root m. Under root m, where m is a
नेचुरल नंबर, m यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है। अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका जो नंबर लाइन के ऊपर जो हर एक पॉइंट है वो आपका अंडर रूट m की फॉर्म में होता है या नहीं होता। अब नंबर लाइन के ऊपर तो नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं जिसमें आपके माइनस वाले भी साइन होते हैं, -1, -2, -3, -4। तो अगर उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, जैसे -2 है, -1 है, -3 है, अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट स्क्वायर रूट लेने के बाद उसका अपन स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यानी वो इमेजिनरी नंबर्स होगा, इमेजिनरी नंबर होंगे। तो अंडर रूट m, यानी अगर ये m की जगह पे किसी नेचुरल नंबर को रख दिया जाए तो अपन क्या है, तो उसका नंबर लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट m की फॉर्म में होता है, ये सही नहीं है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लें, वो भी नेगेटिव हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल। हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होता, ना ही एवरी रियल नंबर रेशनल होता है। बिकॉज रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल इन दोनों नंबर्स का मिला के जो सेट बनता है उस सेट को अपन कहते हैं रियल नंबर। सो ये स्टेटमेंट इज वेरी false because every irrational or every rational number is real number but it converse is not true। हम अकेले को ये नहीं कह सकते कि irrational रियल नंबर irrationally होते हैं, रेशनल भी होते हैं, तो इसलिए रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का जो सेट होता है उसको अपन कहते हैं रियल नंबर। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्टेटमेंट है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। पूछा है इसमें कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। इफ नॉट, अगर नहीं होता, गिव एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी देखा जाए तो स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सबका स्क्वायर रूट लें तो वो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। इट इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, इट ऑल्सो बी रेशनल नंबर। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे एग्जांपल देखा, फॉर एग्जांपल जैसे रूट 4 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट 4 का होता है 2, और 2 आपका क्या हो गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी है, इसलिए ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर इज ऑल्सो रेशनल। सो इट इज रेशनल नंबर। रूट 9 है, रूट 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट 16 है इक्वल टू 4 होता है, ये भी रेशनल नंबर है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो हम अकेला ये नहीं कह सकते ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंटिंग रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 अप टू सो, इस तरह से रूट में जो आपके नेचुरल नंबर हैं उन अंडर रूट वाले नंबर्स को, जिसको अपन कहें हैं इसमें रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी, क्योंकि रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। रूट 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ करना आएगा 2, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। तो इस तरह से रूट में जो नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ ट्राइंगल की फॉर्म में एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल वर्क है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके अंदर ट्राइंगल बनाएंगे जिसका हाइपोटेनस की लेंथ रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 की बराबर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे कि बेस कितना लिया जाए ट्राइंगल का
और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी ली जाए जिससे उसके हाइपोटेनस की लेंथ रूट की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है एक बेस और एक परपेंडिकुलर, 2 डिजिट 2 नंबर इस तरह से लिए जाएं कि उनका स्क्वायर और प्लस सोल्व करके प्लस करके अंडर रूट के अंदर या 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको नंबर मिल सके। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफ बेस इक्वल टू 1 लें एंड परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लें, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, इंच में ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट और ये भी आपका 1 यूनिट आपको इसी ले सकते हैं। अगर इंच में लेंगे तो फिगर थोड़ा सा क्लियर बनेगा, बड़ा बनेगा, इंच में थोड़ा सा छोटा परेशानी आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेने पर हाइपोटेनस की लेंथ बेस हो गया 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 1 लिया, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर, तो इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ अंडर रूट 2, यानी हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो जाएगी रूट 2। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड वाले से रूट 3 के लिए लेते हैं। तो रूट 3 के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बेस कितना लें, परपेंडिकुलर कितना लें। तो बेस की जगह पर रूट 2 ले लें और पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना आ गया रूट 3। ऐसे ही हाइपोटेनस तीसरे वाले अगर रूट 4 जैसे अपने को निकालना है तो यहाँ रूट 4 के लिए तो सीधा रूट 3 को बेस ले लो और पूरे का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 ले लिया, पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया करना 3 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 4, यानी अपन कह सकते हैं ये रूट 4 इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 3 आपको नंबर मिल गए। इन 3 नंबर को अपन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज करो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ नीचे आ जाएगा जगह, इधर ही रख देता हूँ। स्केल लेके एक नंबर लाइन ड्रॉ की और स्केल में यहाँ 0 होता है वहाँ 0 रखेंगे। इंच में ले रहे हैं चलो अपन, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ये 1 इंच हो गया, ये 2 इंच, ये 3 इंच, इस तरह से ये 4 इंच। तो स्केल लेके स्केल रख के स्केल में जहाँ पे इंच है उस तरह से अपन नोटबुक के ऊपर भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर लाइन है, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने बेस लिया था 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया था, तब ये अपने को अंडर रूट 2 हाइपोटेनस मिला था। तो 1 यहाँ से लेंगे, 1 इंच का, तो ये हो गया बेस, और इस 1 के ऊपर यहाँ 1 है, इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर, और इसकी भी लेंथ 1 लें, ये पूरा 1, इसको 0 से जोड़े जाए तो ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। 1 बेस हो गया, 1 परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी रूट 2 के ऊपर। तो एक कंपास लेंगे, कंपास लेके पेंसिल लगाएंगे, उसमें कंपास को 0 पर रखेंगे और पेंसिल वाले पॉइंटर को यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ से यहाँ तक का आर्क कंपास में ले लेंगे, और कंपास का आर्क यहाँ से यहाँ तक लेके इस कंपास को यहीं से रखे 0 पर रखे नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से डॉट 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 करके ये सपोज करो यहाँ पे आके कहीं पे इस लाइन को कट करेगा। तो ये जो पॉइंट आया ये, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट 2 के बराबर होगी। तो अंडर रूट 2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसे ही रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बेस में ले लेंगे रूट 2, परपेंडिकुलर वही 1, तो यहाँ पे बेस हो गया ये रूट 2 हो गया,
ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बेस में √2 ले लें या इसको बेस में ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया पूरा बेस √2। इस √2 पे पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर वही सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, और इस 0 को इस वर्टेक्स से जोड़ते हुए इसके लगा के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसका हाइपोटेनस की लेंथ √3 के बराबर होगी। और 0 पे वही कंपास रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंगे, कंपास में आर्क लेके कंपास को नीचे की तरफ मूव कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अगर आके 2 से पहले ही कट करेगा, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा नंबर लाइन के ऊपर, ये इस तरह से √3, और इसी तरह से आगे बनाते जाएंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर रूट वाले जो नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं या रेशनल नंबर हैं, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So note down all the first slide, yeah, second slide, third question. Note down all the questions in your notebook, and see you again. Till then, goodbye.